हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल बी का लास्ट चैप्टर, जो कि है यूनिट 19 सिमुलेशन। तो इसमें तीन चीज़ मेन है, एक इंट्रोडक्शन, सिमुलेशन एक्सरसाइज एंड सिमुलेशन मेथोडोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि सिमुलेशन इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रियल सिस्टम थ्रू मॉडल्स। सिमुलेशन जो है, हम लोग के जो रियल सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं उसको एक मॉडल के थ्रू स्टडी करने, उसके इफ़ेक्ट्स को, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स को एक मॉडल के थ्रू स्टडी करना, उसी को हम लोग सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिंग out or mimicking an actual or probable real life condition, event or situation to find cause of a past occurrence or to forecast future effects of assumed circumstances or factors। मतलब सिमुलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ का एक्टिंग करना या मिमिक करना होता है, जो कि हमारा एक्चुअल या प्रोबेबल रियल लाइफ कंडीशन है, कोई भी इवेंट या कोई सिचुएशन, और पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसके ऊपर बेस्ड करके हमारे फ्यूचर इफ़ेक्ट्स को फोरकास्ट करना, उसका पता लगाना या उसके लिए प्रिपेयर करना, वही हमारा सिमुलेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सिमुलेशन मे बी परफॉर्म थ्रू सॉल्विंग ए सेट ऑफ इक्वेशंस, कंस्ट्रक्टिंग अ फिजिकल मॉडल, स्टेज रिहर्सल और कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेम। सिमुलेशन किस किस तरह से हो सकता है फ्रेंड, कोई भी सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके, कंस्ट्रक्टिंग ए फिजिकल मॉडल, कोई एक फिजिकल मॉडल बना के, स्टेज रिहर्सल करके, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स या गेमिंग के थ्रू भी सिमुलेशन किया जा सकता है। सिमुलेशन कैन बी यूजफुल टूल्स दैट अलाउ एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एक्चुअल एक्सपोजर और रिस्क, बट दे मे बी ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। सिमुलेशन जो है एक यूजफुल टूल है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट अलाउ करता है, जिसमें कि हम लोग बिना एक्चुअल एक्सपोजर या रिस्क के कोई भी फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बट दे मे बी ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी, लेकिन वो रियलिटी का एक ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। सिमुलेशन एक्सरसाइज, देखिए सिमुलेशन एक्सरसाइज क्या है। सिमुलेशन कैन बी यूज्ड विथ ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। सिमुलेशन जो है ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। सिमुलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन फिनेंशियल वर्ल्ड सच फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एरियाज। मेनली कहाँ यूज़ हो सकता है, फिनेंशियल वर्ल्ड में, जैसे फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एरियाज में भी सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं जहाँ पे कि हम लोग सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यूइंग करने में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूल करने में, असेंबली लाइन शेड्यूल करने में, इन्वेंट्री रीऑर्डर डिज़ाइन करने में, रेल रोड के ऑपरेशंस में, फैसिलिटी लेआउट में, रिस्क मॉडलिंग इन फिनेंस एरियाज में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और स्टॉक मार्केट में। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस पेज में एक एग्जाम्पल के थ्रू सिमुलेशन का जो केस है वो समझाया गया है। तो इसमें दे रहा है कि एक जो बिजनेसमैन है वो अपना डेली का जो डेटा है उसको और ऑर्डर उसको सिमुलेशन के थ्रू वो कैसे फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है। तो इसमें दे रहा है कि वो मिल्क परचेज कर रहा है 16 रुपीज़ में और सेल आउट कर रहा है 12 रुपीज़ में परचेज कर रहा है, 16 रुपीज़ में सेल आउट कर रहा है। तो पर पैकेट उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 4 रुपीज़, और दे रहा है कि उसका जो डिमांड है इट बिटवीन 30 एंड 80 लीटर्स पर डे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका डिमांड जो पर डे है, यहाँ पे 10 दिन का इसका डाटा लिया हुआ है, ये 10 डेज का पूरा डेटा है। तो 10 दिनों में से एक दिन में उसका 35 डिमांड हो रहा है, और 10 दिनों में से 3 दिनों में 45 हो रहा है, 2 दिन में 55 हो रहा है, और 3 दिन 65 हो रहा है, और एक दिन उसका डिमांड 75 है। तो ये 1 3 4 2 5 3 8 और 1 10, टोटल 10 दिन का उसका डेटा है। और डिमांड जो है उसका देखिए 35 से 75, यानी ये 30 से 80 के बीच में उसका डिमांड है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका डिमांड जो है 30 एंड 80 लीटर्स पर डे है। और यहाँ पे वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज, जो मैंने आपको बोला फ्रीक्वेंसी लास्ट 10 डेज का उसने ले रखा है। तो अभी यहाँ पे देखिए वो कैसे इसको सॉल्व आउट करता है।
ही सेटल्स फॉर द ऑर्डरिंग रूल, ऑर्डरिंग रूल के थ्रू वो इसको सेटल कर रहा है। ऑर्डरिंग रूल क्या है, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10, इससे वो डिमांड पर डे को मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करता है। तो देखिए यहाँ पे किया है 35 इंटू 0.1, 45 इंटू 0.3, 55 इंटू 0.2, 65 इंटू 0.3, 75 इंटू 0.1 और टोटल को ये ऐड किया तो इसका आया 55 लीटर्स। तो ये एक तरह से इसका मीन वैल्यू भी हो सकता है फ्रेंड। आप ये सबको ऐड करके 55 से डिवाइड कर, सॉरी 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड करिए तो उसका 55 लीटर का डेटा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे सो वी हैव 2 रूल्स, ओल्ड रूल एंड न्यू रूल। हमारे पास यहाँ 2 रूल है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। एक है ओल्ड रूल, ओल्ड रूल का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड ऑन प्रीवियस डे, मतलब उसका जैसे फर्स्ट डे में डिमांड आया 35 तो वो नेक्स्ट डे क्या करेगा कि वो 35 पैकेट मंगाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे इसका 45 डिमांड है तो तीसरे दिन, तो चौथे दिन वो क्या करेगा 45 पैकेट मंगाएगा। और जो उसका नया रूल है कि मीन ऑफ द पास्ट 10 डेज वो लेगा जो कि है 55। तो अब ये दोनों रूल से देखिए उसको कौन सा रूल ज़्यादा प्रीफरेबली होता है, जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और लॉस कम होगा, तो वो उसका प्रीफरेबल हमारा वे होगा। तो इसको करने के लिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक और टेबल हमारा दिया हुआ है, ये टेबल है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे है डिमांड पर डे और यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ हमारी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी। तो 35, 45, 55, 65, 75, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/10, 3/10, 2/10, 3/10, 1/10। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1, 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3, 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2, 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3 और 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1। अब इसको हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो कि इस टेबल में नहीं दिया फ्रेंड, मैंने इसको अलग से लिख दिया है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 0.1 यहाँ लिख दिया। अभी इस 0.1 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आएगा। तो 0.1 में 0.3 ऐड किया तो 0.4, ठीक है ऐसे ही आगे करेंगे। 0.4 में 0.2 को ऐड किया तो हमारा 0.6, 0.6 में 0.3 को ऐड किया तो 0.9, 0.9 में 0.1 को ऐड किया तो हमारा 1, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा 100% में है। तो 100% का मतलब, तो 0.1 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड 10 हो गया, और 0.4 का 40, ठीक वैसे ही 60, 90 और ये 100। अब इसका यूज़ हम रैंडम नंबर इंटरवल निकालने के लिए करेंगे। तो रैंडम नंबर इंटरवल निकालने के लिए जैसे ये हमारा 10 आया तो हमारा जो इंटरवल होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में होगा, मतलब लेस देन 10। तो 00 to 09, ठीक वैसे ये 40 था तो यहाँ 9 हमारा एंड हुआ तो जो स्टार्ट होगा वो 10 से होगा, और 40 में से -1 39, लेस देन 40 लेना है तो 39, ठीक वैसे ही 39 यहाँ एंड हुआ तो नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा 40 से शुरू होगा, और यहाँ 60 है तो 60 से 1 कम होगा 59, फिर 59 यहाँ एंड हुआ तो यहाँ 60 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा 90 है तो 90 - 1 89, 89 तक हमारा इंटरवल होगा। फिर 89 यहाँ एंड हुआ तो शुरू होगा 90 से, और यहाँ 100 है तो 100 - 1 99 तक हमारा रैंडम नंबर इंटरवल। तो ये हमारा रैंडम नंबर इंटरवल निकल गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी यहाँ पे एक और टेबल बनाया है फ्रेंड्स, देखिए अभी यहाँ पे जो इसने लिया है, यहाँ पे हमारा डे लिया क्योंकि हमें 20 डेज़ का डेटा फोरकास्ट करना है, तो इसीलिए टोटल यहाँ पे 20 डेज़ का इसने डेटा लिया। दूसरा है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर ये आप अपने मन से भी ले सकते हैं। तो रैंडम नंबर हमारा किसी में 6 लिया है, 39, 89, 61, 99, 95, 55, 35, ये 2 चीज़ें आपको डेटा में दी रहेंगी। अभी हमें डिमांड निकालना है, तो डिमांड कैसे निकलेगा, उसने एवरेज निकाला था 55, तो 59 हमारा डे 0 को है। अब नेक्स्ट डे में 1 है तो 1 में रैंडम नंबर है 6। तो हम जो हमारा पीछे का जो रैंडम नंबर का टेबल था वो फ्रेंड मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख लिया क्योंकि बार बार पेज आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 6 जो है वो हमारा किस में आएगा, 00 to 09 के बीच में आएगा। तो इसके लाइन में हम देखेंगे तो हमारा डिमांड कितना है 35, तो वही हमारा यहाँ पे देख लीजिए ये 6 में 35 आ गया। नेक्स्ट है 39, तो 39 देखिए हमारा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो 39 में हमारा डिमांड कितना है 45, तो ये यहाँ पे 45 ले लिया। फिर अगला है 89, तो 89 हमारा इसमें आएगा, तो 89 में है 65,
तो यहाँ पे देखिए 65 ले लिया, 89 में 65, फिर 61 है, 61 भी देखिए कहाँ आएगा, 61 हमारा इसमें आएगा, 60 के बाद 61, तो हमारा डिमांड है 65, तो यहाँ पे 61 में 65, और इसी तरीके से पूरा का पूरा 20 डेज़ का डिमांड जो है वो ले लेगा। अब है क्वांटिटी का हमारा जो ओल्ड मेथड था फ्रेंड्स, उसमें क्या था कि प्रीवियस डे को जो उसकी क्वांटिटी सप्लाई है क्वांटिटी डिमांडेड है, नेक्स्ट डे को भी वो उतना ही सप्लाई देने के लिए बोल रहा है। तो इसका फर्स्ट ज़ीरो को उसने एवरेज 55 निकाला था, तो नेक्स्ट डे उसने 55 मंगाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, अब ये देखिए यहाँ पे उसका 35 डिमांड था, तो उसके नेक्स्ट डे उसने 35 लिया, फिर उसके नेक्स्ट 45 था तो नेक्स्ट डे 45 लिया, फिर 65 था तो 65 लिया, फिर 65 है तो 65, फिर 75, तो इस तरीके से इसका पूरा उसने क्वांटिटी निकाल लिया। अब नेक्स्ट है हमारा सप्लाई कितना है, यहाँ पे देखिए ये 35, तो हमारा सप्लाई 35 हुआ। नेक्स्ट डे जो सप्लाई है, अब चूंकि उसके पास क्वांटिटी 35 ही है, डिमांड 45 है, तो 35। अब नेक्स्ट डे 45, तो यहाँ पे डिमांड 65 है और क्वांटिटी सप्लाई 45 है, तो इसलिए हम 45 लेंगे। यहाँ पे दोनों ही 65 है तो 65 लिया, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 65 है तो 65 लिया। वैसे ही फ्रेंड देखिए यहाँ पे 55 है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई जो है 75 है और डिमांड 55 है, तो उसने 55 लिया। अब इससे उसका प्राइस निकलेगा। प्राइस कैसे निकलेगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए उसका जो क्वांटिटी डिमांड था 55 था और सप्लाई जो था 35 था, तो उसको क्या हो रहा है, 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कैसे होगा 100 रुपीज़ का लॉस, वो 12 रुपये में ख़रीद रहा है और 16 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए 55 उसने मंगाया, यानी कि उसने 12 रुपये में उस खर्च किए, माइनस 35 उसका सेल हुआ, 35 सेल किया उसने 16 रुपीज़ में, तो कितना आएगा उसका 55 इंटू 12, 660 माइनस 35 इंटू 16, 560 इक्वल टू 100। ये मैंने उल्टा लिख दिया फ्रेंड, एक्चुअली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना हमारा प्रॉफिट या लॉस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी 35 इंटू 60 माइनस 55 इंटू 12, 560 माइनस 660 माइनस 100, तो ये हमारा उसका कितना का लॉस हो रहा है, 100 का। तो ठीक वैसे ही सबका हम लोग निकाल लेंगे, तो उसको देखिए कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड हमारा क्या था, हम लोग एवरेज लेकर डेली 55 पैकेट ही मंगा रहे हैं। तो ये डेली का हमने 55 पैकेट मंगाया। अब सप्लाई जो है, सप्लाई क्या थी हमारी, अब यहाँ वाली हम लोग ले लेंगे, ये सप्लाई हमने यहाँ पे सेम डिटो उतार ली है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे लॉस हो रहा है। उसके बाद हम लोग सबको ऐड करेंगे, ऐड करके उसके बाद हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। तो ये हमारा डिमांड है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा सप्लाई 1 है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा सप्लाई 2 है और ये हमारा प्रॉफिट है। तो अब देखिए फ्रेंड, हम लोग सबका एवरेज निकालेंगे। हमारा जो टोटल नंबर था वो 20 था, तो टोटल डिमांड का हमने एवरेज निकाला, टोटल सप्लाई का हमने एवरेज निकाला और टोटल सप्लाई का हमने एवरेज निकाला, क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड, ठीक है, तीनों का एवरेज निकाला। फिर यहाँ भी हमने वैसे ही क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड, ये तीनों का हमने एवरेज निकाला। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 56 एवरेज डिमांड है
और हमारी क्वांटिटी सप्लाई 55.5 है और हमारा जो सप्लाई है वो 50 का है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा 55 क्वांटिटी है, 50.5 जो है वो हमारा सप्लाई है और हमारा जो प्रॉफिट है एवरेज 148 है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो क्वांटिटी हम लोग मंगा रहे हैं 55.5 एवरेज में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 134। ठीक वैसे यहाँ पे 50.5 में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 148। हमारा दोनों देखिए डिमांड और क्वांटिटी दोनों ही कम है, तो हमें प्रॉफिट कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो हमारा ये मेथड में जो सप्लाई है वो कम हो रहा है, ये मेथड में ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा ये मेथड जो है वो प्रीफरेबल है। देखिए यहाँ पे इसको दिया हुआ है कि वी नाउ सी दैट द एवरेज डिमांड अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन इज 56 लीटर्स, एवरेज सेल इज 50 लीटर्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड एंड 50.5 लीटर अकॉर्डिंग टू 50.5 लीटर अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। तो एवरेज ऑर्डर इज 55.50 लीटर अंडर ओल्ड मेथड वेयर एज 55 लीटर अंडर न्यू मेथड। क्या हो रहा है, हमारा एवरेज डिमांड जो है सिमुलेशन के अकॉर्डिंग 56 लीटर आ रहा है और सेल हमारा 50 लीटर हो रहा है और 50.5 लीटर जो है न्यू मेथड के इससे हो रहा है। तो डिमांड 56, सेल 50 लीटर ओल्ड से, 50.5 लीटर न्यू से, और एवरेज ऑर्डर जो हमारा सप्लाई कितना मिल रहा है 50.50 लीटर मिल रहा है ओल्ड से और 55 लीटर मिल रहा है न्यू से। तो न्यू मेथड जो है थस यू वुड फाइंड दैट प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव्स अंडर द न्यू मेथड। तो इसमें हमें सेकंड जो न्यू मेथड है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड सिमुलेशन मेथोडोलॉजी। सिमुलेशन मेथोडोलॉजी कुछ नहीं है, इसमें हमें एक फ्लो चार्ट सिमुलेशन मॉडल का बनाना होता है, जो हमने अभी जो प्रॉब्लम डिफाइन किया तो उसी में देखिए फ्लो चार्ट हो गया हमारा स्टार्ट करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट द सिमुलेशन मॉडल। वो सिमुलेशन मॉडल जो हमने बनाया, रैंडम फ्रीक्वेंसी निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाला, तो उसे एक सिमुलेशन मॉडल हम लोग करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स रन द सिमुलेशन। इसमें हमने डिमांड, क्वांटिटी और सप्लाई ली थी हमारा सिमुलेशन रन करने के लिए। उसके बाद हमने रिजल्ट को इवेल्युएट किया हमारा ओल्ड मेथड और न्यू मेथड से। उसके बाद प्रपोज न्यू एक्सपेरिमेंट और उसके बाद स्टॉप। उसके अलावा अगर कुछ और भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर उसमें से हमें जो भी फ़ायदेमंद मिलेगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा सिमुलेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये जो सिमुलेशन का चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ बाय प्रेसिंग थम्स अप एंड थम्स डाउन बटन। So keep watching friends and thank you.